और यूरोप के लंदन में उनके नस्ल और उनके परिवार के लोगों के और उनके खानदान और उनके डीएनए के लोगों के कैरेक्टर को पढ़ा। पढ़ने के बाद समझ कुकृत्य कर रहे थे, उसको दुनिया के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मई 1956 को कहा कि मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया, मूल्यांकन किया। और 20 मई 1956 को कहा कि मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जो कहा 1956 में, 20 मई 1956 को जो बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यूरोप में कही, आज वर्तमान में वो बातें साकार हो रही है, वर्तमान में वो घटनाएं दिखाई दे रही है। जिस संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 आर्टिकल लिखे, 12 अनुसूचियां, 22 अध्याय लिखे, विशाल अधिकारों का दस्तावेज लिखा, इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए लिखा, उसी प्रत्येक आर्टिकल को कमजोर करने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए, खत्म करने के लिए और आपको और समाज को अधिकार वंचित बनाने के लिए आज कितने संशोधन हो गए, कितने संविधान के अंदर बदलाव हुए। मैंने जितना संविधान को पढ़ने का प्रयास किया, जितना मैं अभी पढ़ रहा हूं और जितना पढ़कर अभी मैं समझने का प्रयास किया और जितना समझ चुका हूं, तो मैंने यही पाया कि जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जिसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय लिखे, कोई ऐसा आर्टिकल और उस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस और उन सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड यानी शब्द नहीं इस्तेमाल किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो इस देश के बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको वायलेंस करने की बात करते हो, खत्म करने की बात करते हो। प्रत्येक आर्टिकल के अंदर जो सेंटेंस लिखे और उस सेंटेंस के अंदर जो प्रत्येक वर्ड इस्तेमाल किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो सभी वर्ड आपको अधिकार देने के लिए लिखे गए, आपको अधिकारहीन करने के लिए नहीं लिखे। और उसी संविधान को कमजोर करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों ने 75 सालों में, संविधान के 75 सालों के इस दौर में 400 से अधिक संविधान में संशोधन करके संविधान में जो अधिकार आपको दिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर, संघर्ष करके, त्याग करके, बलिदान करके, परिवार की आहुति देकर उस संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों ने 400 से अधिक संविधान के अंदर उन्होंने संशोधन करने का काम किया, बदलाव करने का काम किया। मेरा सवाल है यहां बैठे हुए बुद्धिजीवियों से, समाज के हित चिंतक, शुभ चिंतक लोगों से, समाज के युवाओं से, विद्यार्थियों से, बेरोजगारों से, यह सवाल है, ये जो 400 से अधिक संशोधन किए, इससे हमारे समाज के अधिकार बढ़े या चले गए, खत्म हो गए? तो ये तय करना होगा कि संविधान खत्म करने वाले लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो या देश में मूल निवासी बहुजनों की मुक्ति के लिए जो महासंग्राम, महाआंदोलन चला रहे हैं, मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब का, उनका साथ देने के लिए तैयार हो। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पिछले 1 दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ इस देश में कोई आंदोलन चला रहा है, कोई आवाज उठा रहा है, तो एकमात्र नेतृत्व आपको देश में दिखाई देगा, वो मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब। उनके 1 दशक के इस आंदोलन से, उनके 1 दशक से समाज को जागरण करने के लिए, समझाने के लिए, जगाने के लिए जो प्रयास किया गया, आज अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है, अनपढ़ मां बहनें बोलती है कि सारी गड़बड़ी मशीन में होती है, मशीन दुरुस्त कर दो सारा मामला दुरुस्त होगा। तो मशीन दुरुस्त करने के पहले यानी सारी गड़बड़ी मशीन में, तो मशीन की गड़बड़ी कैसे सही होगी? तो मशीन की गड़बड़ी बाद में सही होगी। मशीन के अंदर जो गड़बड़ी की जा रही है
वो बाद में सही होगी, पहले समाज के दिमाग को सही करना होगा, समाज का दिमाग ठीक करना होगा, समाज के दिमाग का इलाज करना होगा। गड़बड़ी दिमाग में है, जिस दिन गड़बड़ी दिमाग से निकल जाएगी, ईवीएम में गड़बड़ी होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और सिर्फ ईवीएम में ही नहीं, इस देश के मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार के साथ जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनका परमानेंट नसबंदी हो जाएगा, वो पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। तो गड़बड़ी समाज के दिमाग में है, और ये जो दिमाग के अंदर गड़बड़ी है, इसका इलाज समाज के अंदर वास्तविक बातें, सही बातें, जो वास्तविक बातें हैं, सही बातें हैं, उसका प्रचार प्रसार करके समाज को ज्ञानवान बना के, समाज को बुद्धिजीवी बनाकर ही की जा सकती है। ये काम देश में कर रहा है कोई, तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने देश के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा कर रहा हूं, देश में घटित घटनाओं के इतिहास पे चर्चा कर रहा हूं, ये मुझे किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज के अंदर नई ट्रेनिंग मिली, एकेडमिक एजुकेशन के अंदर ये ज्ञान नहीं मिला, ये स्किल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने नहीं निर्माण किया, बल्कि मूल निवासी बहुजनों की जो यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट है वाम से, उसके अंदर ये जानकारी, ये समझदारी, ये जागृति निर्माण करने का काम किया। आज देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने लाखों ऐसे कैडर तैयार किए, लाखों ऐसे विचारक तैयार किए, लाखों ऐसे प्रचारक तैयार किए। ये कारवां अभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर सही मायने में हम अगर फूले साहू अंबेडकर को अपना आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ना होगा, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ना होगा। उन्होंने जो तरीके अपनाए व्यवस्था परिवर्तन के, उस तरीके को अपनाना होगा और समाज में उन्हीं तरीकों को आधार बना के काम करना होगा। परिवर्तन होगा, निश्चित है, परिवर्तन होगा, निश्चित है। बुद्धा ने परिवर्तन किया, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था से समाज को मुक्ति दिलाई, परिवर्तन हुआ भारत की धरा पे, भारत की भूमि पे, परिवर्तन होगा, ये मुमकिन है। संतों गुरुओं ने परिवर्तन का आंदोलन चलाया, बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम किया, संगठित करने का काम किया। महान संत कबीर ने उस दौर में जो दोहे कहे, जो चौपाई कहे, कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। महान संत कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। आज न डीएनए आया है, लेकिन हमारे पुरखों को डीएनए के पहले की जानकारी थी कि कौन देसी है और कौन विदेशी है। उस दौर में संतों को जानकारी थी, गुरुओं को जानकारी थी, महापुरुषों को जानकारी थी। लेकिन आज देश भर में 21 मई 2001 से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी उस खबर को डीएनए के आधार पे भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है, ये समाज के प्रत्येक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, बताने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मूर्खता की भी हद होती है, मूर्खता की भी हद होती है। और मूर्ख बनने के दो तरीके हैं, वो बना रहे हैं, हम बन रहे हैं, तो बनने की भी हद होती है। हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठे हैं और वो हमें अनलिमिटेड मूर्ख बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मूर्खता की भी, यानी मूर्ख बनने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है सच नहीं है उस पर विश्वास करना। जो सच नहीं है उस पर क्या करता हमारा समाज? विश्वास करता। और जो सच है उस पर विश्वास नहीं करता। अगर सच पे जिस दिन समाज विश्वास करना शुरू कर दे, उसी दिन समाज की परिवर्तन का दौर
शुरू हो जाए। सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हमारे लोग विचार से जुड़ने के बजाय, सिद्धांत से जुड़ने के बजाय व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की नजरें तलाश रही होंगी कि मेश्राम साहब नहीं है। लाखों मेश्राम पैदा कर दिए। वामन मेश्राम साहब ने लाखों मेश्राम पैदा कर दिए। हर जगह मेश्राम साहब नहीं जा सकते, लेकिन हर जगह जाकर आए, हर जगह जाकर आए। हर जगह उन्होंने फूले साहू अंबेडकर के विचारों की बुनियाद डाली। अगर पालन इधर पाटन में, गुजरात के पाटन में वामन मेश्राम साहब आकर फूले साहू अंबेडकर के विचारों की बुनियाद, नींव अगर नहीं डाले होते तो आज हजारों की तादाद में यहां लोग जमा नहीं होते। बुनियाद डाली। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। 135वीं जन्म जयंती पे वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा देश भर में राष्ट्रव्यापी बहुजनों के अंदर जागृति निर्माण करने के लिए और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, और आज के तारीख में लोकतंत्र और संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनाव से है और चुनाव में वोट के अधिकार से है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात का फैसला देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, जो 16 तारीख को, कल की तारीख में हियरिंग करने वाले हैं कि 100% पर्चियों का मिलान किया जाए, यानी ईवीएम में चोरी हो रही है, पर्चियों का मिलान किया जाएगा 100%, तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। तो ईवीएम आज के तारीख में सिर्फ इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोट के अधिकार पे ही नहीं चोट कर रही है, बल्कि ईवीएम आज बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान पे वो चोट कर रही है। ये मूल निवासी बहुजनों को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए ये महाजागरण का ये सभा का आयोजन किया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर।